आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? हमारे ऑप्शंस है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वह राजस्थान राज्य में अवस्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ये है। गुरु शिखर जो है यह अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई जो है ये 1722 मीटर है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली का विस्तार गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है, लेकिन इसका जो मुख्य विस्तार है वह राजस्थान राज्य में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शंस है कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायो, वेसुवियस। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायो है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। अन्य विकल्पों को देखें तो कोटोपैक्सी जो है यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत है, यह इक्वाडोर में स्थित है। वहीं पर फ्यूजियामा की बात करें, यह जापान में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है और वेसुवियस जो है यह इटली में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शंस है 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में सन 1950 में अपनाया गया। इस प्रकार से सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए हम बात करते हैं कि जनगण मन को किस तारीख को अपनाया गया था, क्योंकि इसकी जो डेट है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में डेट सहित पूछा जाता है, तो हमें डेट याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी कुछ और चीज़ों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को ही जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वह अनुच्छेद 123 के तहत प्रदत्त है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। अन्य विकल्पों के बारे में चर्चा करें तो जो अनुच्छेद 360 है यह वित्तीय आपात से संबंधित है और वित्तीय आपात जो है यह भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। वहीं पर अनुच्छेद 356 की बात करें तो यह राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। वहीं अनुच्छेद 200 की बात करें तो अनुच्छेद 200 जो है यह राज्यपाल के विधेयकों की स्वीकृति से संबंधित है, अर्थात अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक की स्वीकृति प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? ऑप्शन है हमारे 1955 में, 1954 में, 1964 में, 1956 में। तो खाद्य मिलावट अधिनियम जो है यह 1954 में आया, अर्थात जो खाद्य मिलावट अधिनियम है ये कब आया? ये 1954 में आया। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि खाद्य मिलावट अधिनियम प्रथम बार कब लागू किया गया, यानी लागू होने की बात पूछी जा रही है। तो खाद्य मिलावट अधिनियम प्रथम बार 1 जून 1955 में लागू किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ये है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? हमारे ऑप्शन है 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प सी है।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। हमारे ऑप्शन है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करता है, लोगों की हिस्सेदारी की बात करता है और सामुदायिक विकास के बारे में भी चर्चा करता है या प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से डी ऑप्शन जो है ये सभी, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि। ऑप्शंस है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो आकाश नीला हमको इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन है वह सबसे अधिक होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ये है कि नीले प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण आकाश हमको नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। बीपीपेरस, मांसल, साकीय, विषमपर्णी। तो मरुभूमि के जो पादप होते हैं वह अधिकतर मांसल होते हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। अगला प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। ऑप्शन है एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस। तो दूध जो है वह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। इस प्रकार सही विकल्प डी है। अगला प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। ऑप्शन है मटर में, पोस्ते में, कपास में या मक्के में। तो बीजों के प्रकीर्णन की जो सेंसर विधि है वह पोस्ते में पाई जाती है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। हमारे ऑप्शंस है नोक या टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग या किनारा। तो जीभ के कड़वाहट के लिए जो मानव जीभ का जो संवेदनशील क्षेत्र है वो पीछे का भाग है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर सी विकल्प है। हम बात करें कि जीभ का जो अग्र भाग है वो मीठे का स्वाद का पता चलता है हमको, और जो जीभ का पार्श्व भाग है या बगल के भाग से हमें खट्टेपन का एहसास होता है, यह स्वाद का पता चलता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन है हमारे 1981, 1986, 1995, 2000 में। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया वह 1986 में आया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस अधिनियम को छाता विधान अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसी को हम छाता विधान अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, एनजीटी का पूर्ण नाम है। ऑप्शन है हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो एनजीटी का जो पूरा नाम है वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ये विकल्प है। आइए बात करते हैं कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी। जो एनजीटी की स्थापना अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो हुई यह 2010 में हुई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म भी महत्वपूर्ण है और इसकी स्थापना भी महत्वपूर्ण है, तो दोनों को याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है हमारे शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु या हरित पादप। तो प्रथम पोषक के अंतर्गत उत्पादक आते हैं, और जो उत्पादक होते हैं वो हरे पेड़ पौधे ही होते हैं। इस प्रकार डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरित पादप ये प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। ऑप्शन है हमारे वन, तालाब, घासीय स्थल, शुष्क स्थल। तो जो जीव भार का पिरामिड होता है यह जो जलीय परितंत्र होता है, जलीय परितंत्र या समुद्री परितंत्र कह सकते हैं, इसमें उलट जाता है, यानी ये उल्टा बनता है उसमें। जबकि स्थलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड जो है वह सीधा बनता है। तो इसमें जो बी विकल्प है ये जलीय परितंत्र से रिलेटेड है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प बी है।
अगला प्रश्न है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वह जैव सुरक्षा समझौते से है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ये है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल की शुरुआत जो हुई ये 29 जनवरी 2000 से हुई, लेकिन यह प्रभावी 2003 में हुआ और भारत इस प्रोटोकॉल का अंग 2003 में ही बना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ऑप्शन है हमारे अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है वह एशिया महाद्वीप में है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन है हमारे आगरा में, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है यह उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। इस प्रकार बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। जो राइनो के लिए प्रसिद्ध सेंचुरी या अभ्यारण्य है वह काजीरंगा अभ्यारण्य है और काजीरंगा अभ्यारण्य जो है यह असम में स्थित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही विकल्प ये है। अन्य विकल्पों को देखें तो जो गिर है यह गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो यह उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पहले नाम जो था वह हेली नेशनल पार्क था। और रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ये काजीरंगा वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो है वह एक सींग के गैंडे या राइनो के लिए प्रसिद्ध है और यह जो अभ्यारण्य है यह असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन है हमारे कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण जो है यह सौर ऊर्जा है और ये जो कोयला, नाभिकीय ऊर्जा और पेट्रोल जो हैं ये अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन है हमारे लंदन, जेनेवा, पेरिस, रोम। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है यह लंदन में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ये है। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को और 11 जुलाई को। तो जो विश्व जल दिवस है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। अन्य विकल्पों के बारे में हम चर्चा करें तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को जो इस बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो उसकी थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के बारे में सही कथन है। ऑप्शन है हमारे मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ये और भी दोनों सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं है। तो हमें मानव मस्तिष्क के बारे में सही कथन बताना है। तो मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित कर रखने के लिए उत्तरदायी है, सही है। और यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो हाँ यह भी कथन सही है। इस प्रकार से ये और भी दोनों कथन सही हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे 24 दिसंबर, 23 दिसंबर, 20 दिसंबर, 15 दिसंबर। तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, किसे भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है हमारे सस्मिता मलिक, अदिति चौहान, नीतल नारंग, मनीषा कल्याण। तो भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष नीतल नारंग को चुना गया है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं NHPC लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, BSNL, गेल इंडिया लिमिटेड
एनटीपीसी लिमिटेड को। तो जो प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार है यह एनटीपीसी लिमिटेड को दिया गया है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न 21 दिसंबर 2020 को भारत जापान के मध्य छठा संवाद सम्मेलन आयोजित हुआ। दोनों देशों के मध्य संवाद सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है हमारे वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2017। तो इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। वर्ष 2015 में भारत और जापान के मध्य में इस संवाद का शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है हमारे राजीव चौधरी, सोमा मंडल, सुनीता शर्मा, अनिल कुमार झा। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड या सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण सोमा मंडल के द्वारा किया गया था। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।